नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चा के साथ। आइए सबसे पहले बात करते कांग्रेस के पलटवार की। विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता रहे चौधरी राकेश सिंह बड़े ही नाटकीय ढंग से सत्ताधारी दल यानी बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस ने तुरंत बयान देने के नाम पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन पार्टी नेताओं का गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चौधरी के दिए जोर के झटके के बाद पूरी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के नाम पर नरसुल्लागंज कूच कर गई और जमकर दम दिखाए। अब बैक टू पवेलियन हुए शहर कांग्रेस के नेता अपनी पीठ अपनी हाथों से खुजा रहे, कह रहे हैं खूब दम दिखाया महाराज ने। चौधरी राकेश सिंह के बीजेपी में चले जाने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर में घुस जमकर दम दिखाया। केंद्रीय मंत्री द्वय कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़े ही जोशीले अंदाज में शिवराज सरकार की बखियां उखेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो राजा दिग्विजय अपनी चिर परिचित शैली में शिव भैया को हर बात के लिए कटघरे में खड़ा करते रहे। पंडित सुरेश पचौरी हो या फिर अजय सिंह, दोनों ही भाभी भैया दोनों का नाम ले लेकर आरोप लगाते रहे। रैली में पहुंची भीड़ ने सूबे के कांग्रेसी मुखिया कांतिलाल भूरिया का सीना चौड़ा कर दिया, तो भूरिया भी उचक उचक कर सरकार पर जमकर बरस पड़े। नेता कांग्रेसियों में जोश भरते रहे और कांग्रेस कार्यकर्ता कई बार मस्ती के मूड में आ गए। लेकिन जैसे ही सिंधिया ने शिवराज सरकार को कोसना शुरू किया, सारे नेता और कार्यकर्ता अनुशासित हो उठे। सिंधिया ने हर मोर्चे पर सरकार को घेरा और खुद की पार्टी को मंच के ऊपर मंच के नीचे सब जगह एकजुट कर डाला है। सिंधिया पूरे समय अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा कि एक बार फिर प्रदेश के गलियारों में सिंधिया के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के महाराजा बनाम सिंधिया से फिर अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। पार्टी के गलियारों में सिंधिया का दिया एकजुटता का संदेश भी कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने एक सभा तो शिव के दरबार में कर डाली, अब वो अगली सभा यानी सरकार विरोधी रैली सीधे चौधरी के घर करने का ऐलान कर चुकी है। वैसे पार्टी के गलियारों में कांग्रेस की इस रैली को बीजेपी की ईंट का जवाब पत्थर से कहा जा रहा है। कांग्रेसी तर्क दे रहे हैं कि सदन ने भले ही अविश्वास प्रस्ताव शून्य करार दे दिया हो, लेकिन अब वो उसी मुद्दे पर उसे प्रदेश भर में माहौल बनाने का मौका जो मिल गया है। सबसे खास बात तो ये है कि नसरुल्लाहगंज में हुई कांग्रेस की रैली में पूरे प्रदेश भर के कांग्रेसी शामिल हुए थे और अब वो अपने अपने घर लौट आए हैं। कह रहे हैं खूब दम दिखाया महाराज ने। अब कांग्रेस का मिशन 2013 बेदाग और सक्रिय उम्मीदवारों की खोज पर आकर टिक गया है। जब से ये सुर्खी आई है, राहुल बाबा के सर्वेयर जिताऊ प्रत्याशी की खोजबीन करने पहुंच गए हैं। कांग्रेस के सारे ही दावेदारों में हलचल सी मच गई है। खास बात तो यह है कि बाबा के सर्वेयर किसी भावी उम्मीदवार से नहीं मिल रहे, बल्कि सीधी आम राय बना रहे हैं। यही कारण है कि अच्छों को टिकट ना मिलने का खतरा अब सताने लगा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाकर धोख लगाए कि वो भावी से उम्मीदवार बन जाए। कांग्रेस को ये तो लगने लगा है कि वो यदि ईमानदारी से मेहनत करे तो प्रदेश में अपने हाथ को एक बार फिर मजबूत कर सकती है। और यही कारण है कि जीत की उम्मीद पर टिकी कांग्रेस को अब ढेरों दावेदार मिल गए हैं। केवल शहर की 5 विधानसभाओं के लिए ही पूरे 50 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी पहले से ही जता रखी है। पहली दावेदारी के साथ ही कई नेताओं के नाम असलम शेख के माध्यम से राहुल बाबा के पास पहुंच चुके हैं। बस उसी सूची के आधार पर अब कांग्रेस के युवराज अपनी 4 सदस्यीय सर्वेयर टीम से आम राय लेने शहर के गलियारों तक पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि ये टीम नेताओं से नहीं बल्कि सीधे आम लोगों के साथ साथ शहर के बुद्धिजीवों तक पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि ये सर्वे जिताऊ उम्मीदवारों की खोज के लिए है। खास बात तो ये भी है कि टीम तो पहुंचकर अपना काम शुरू कर चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि सर्वेयर बने बाबा के आदमी दावेदारों को घास नहीं डाल रहे हैं। सारा काम गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, जिसके आधार पर महज एक पखवाड़े बाद ही कांग्रेस अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देगी। पहली सूची में तकरीबन सैकड़ा भर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। ऐसे में पूरे 50 नेताओं की इन दिनों सांसें ऊपर नीचे हो रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज कांग्रेस को चुनाव से पहले आखिर कितने झटके देंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को अभी और झटके लगेंगे, इससे विपक्षियों की चिंता बढ़ सी गई है। मुखिया जी से पहले प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये कहते सुने गए थे, अभी तो ये अंगड़ा ही है। देखिए, मतलब साफ है, पुरानी जोड़ी फिर साथ साथ है और कांग्रेस हैरान परेशान है। मध्य प्रदेश की आवाम को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब ऐन वक्त पर चुनाव के पहले
अपनी विरोधी पार्टी कांग्रेस को 440 वोट का झटका देने का मन बना लिया है। शिवराज अपनी तिकड़ी के भरोसे चौधरी राकेश सिंह को बीजेपी में ले आए और अविश्वास प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर गए। इसे कांग्रेस को मुख्यमंत्री शिवराज की ओर से दिया गया पहला झटका कहा जा रहा है। अब मुख्यमंत्री फिर उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को अभी और झटके लगेंगे। अब जब से ये बयान आया है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में मंत्री विजय वर्गीय की कही बात यानी अभी तो ये अंगड़ाई है याद आ रही है। पार्टी ये पता करने में जुट गई है कि वो कौन कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जो चुनाव तक टूट सकती हैं। वैसे कांग्रेस हर जाने वाले के लिए वही बयान देने वाली है जो उसने चौधरी राकेश सिंह वाले मामले में दिया है, लेकिन बीजेपी के गलियारों में अब ये प्रश्न उठना शुरू हो गए हैं कि क्या हमारी पार्टी झटके देने के चक्कर में कहीं 24-24 साल कांग्रेस की सेवाएं करने वालों को टिकट दे देगी, और टिकट दे दिए तो उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पार्टी की सेवा में आधी उम्र गंवा चुके हैं। वैसे रणनीतिकार इस तरह के मामलों को प्रेशर पॉलिटिक्स मानते हैं और कहते हैं कि इसका असर भी केवल एक चुनाव तक रहता है, फिर कौन कहाँ है किसी को होश भी नहीं रहता है। वैसे फिलहाल शिव और कैलाश के एक जैसे बयान से कांग्रेस ने पाल बांधना शुरू कर दी है और झटकों से बचाव की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और अंत में बात करते हैं निगम के हरभजन की। इंदौर नगर निगम के अन्ना यानी सभापति राजेंद्र राठौर एक बार फिर अपनी ही निगम के कलाकार अफसरों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब राठौर ने बरसों से जमे इन अंगदों के खिलाफ अभियान छेड़ा हो। वो इससे पहले भी कईयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं। इस बार निगम के अन्ना के निशाने पर सिटी इंजीनियर हरभजन है और कहा जा रहा है कि अब उनके भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में निगम के गलियारों में इंदौरी अन्ना के चर्चे और कहा जा रहा है कि नहीं मानने वाला ये अन्ना। इंदौर नगर निगम यूं तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुका है। यहाँ होने वाले करोड़ों के विकास कार्यों की यदि कोई ईमानदारी से जांच ही कर ले तो कहने वाले कहते हैं कि पूरी नगर निगम ही सलाखों के पीछे दिखाई देगी। कहा जाता है कि यहाँ छोटे छोटे मामलों में भ्रष्टाचार तो मानव शिष्टाचार बन चुका है। मामला बड़ा हो या छोटा, हर घोटाले में जिस तरह से हिस्सेदारी तय होती है उसकी तारीफ कई बार निगम के गलियारों में ही सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि हिस्सेदारी ही एक कारण है जिससे कई बातें यहाँ राज बन जाती हैं। हर मामला खुलने के पहले ही दब जाता है। वैसे सारे मामले कागजों पर नियमों के तहत ही दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वास्तविक स्थिति की बात आती है तो निगम की पोल खुलते वक्त नहीं लगता और पूरी गड़बड़ी उजागर हो जाती है। जरा गौर करें, निगम ने जिस A to Z कंपनी को कचरा उठाने का ठेका दिया है वो पहले से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। वो कचरे की जगह बाईपास और रिंग रोड के आसपास पड़ा मलबा उठा कर अपना बिल बढ़ा रही है और निगम को अब तक करोड़ों का चूना लगा चुकी है। और निगम है कि कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ये बात निगम का हर बंदा जानता है और समझता है, लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं। ऐसे मामलों की हर दिन चर्चा होती है और चर्चा तक ही सिमट कर रह जाती है। मीडिया अपना काम करता है और थक कर अगली सुर्खी पर चला जाता है। अब ऐसे में निगम के अन्ना बने राजेंद्र राठौर जरूर कुछ सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने करोड़ों का यातायात घोटाला और पौधारोपण घोटाला उजागर किया था। दोनों मामलों में FIR हो चुकी है और निगम के आधा दर्जन कर्णधार कटघरे में हैं। अब सभापति राठौर अर्थात अन्ना सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह के पीछे पड़ चुके हैं। राठौर की एक चिट्ठी और उसकी भाषा ने निगम के इस अफसर की सारी गहरी जड़ें हिलाकर रख दी हैं। निगम कमिश्नर राकेश सिंह भी अन्ना से पूछे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अन्ना ने चिट्ठी में ही पूरी तरह से सीधी और दो टूक बातें कही हैं। उन्होंने निगम के कई कामों का जिक्र करते हुए हरभजन पर सीधे आरोप लगाए हैं। निगम के अन्ना ने घटिया काम का जिक्र करते हुए करोड़ों के भुगतान पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि निगम में खेल करने वाले अनेक भ्रष्ट अफसरों की कारगुजारियों के ढेर सारे दस्तावेज राठौर के पास है। ऐसे में अन्ना ने हरभजन की पोल खोलने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि हरभजन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले की चर्चाएं भी निगम के ही गलियारों में की जा रही हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।